हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे और खुश होंगे यार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत पे में जो इशू चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल भारत पे, और उनके जो को फाउंडर हैं अशनीर ग्रोवर, उनके बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं सबकी यार, लंबी लंबी वीडियोस हैं। और बात तो दो तीन ही इशू हैं जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को घींच के लंबा किया जा रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कहानी सुनने के बाद आप डिसीजन लें कि जो भारत पे के को फाउंडर हैं अशनीर ग्रोवर, ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं या फिर एक फ्रॉड है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये इसके बारे में डिसाइड करना, डिसीजन लेना। क्योंकि आजकल फेसबुक पे और ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड हो चल रहा है ये कि अनइंस्टॉल भारत पे, अनइंस्टॉल भारत पे। तो मैं थोड़ा सा मैंने तो आपको कॉन्टेक्स्ट बता ही दिया कि क्या किस इसका इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। इस वीडियो का उद्देश्य बस यही है कि अब जो इश्यूज चल रहे हैं उसको अपने लैंग्वेज में, अपने सरल भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं भारत पे। भारत पे की शुरुआत हुई 2018 में। 2018 में, हाँ 2018 में भारत पे को शुरू किया गया। और इसके को फाउंडर और एमडी जो हैं ये अशनीर ग्रोवर है। तो भारत पे एक्चुअली करता क्या है, ये एक यूपीआई पेमेंट सिस्टम है। जैसे आप लोगों ने फ़ोन पे या फिर पेटीएम वगैरह यूज़ किया होगा, तो ऐसे ही एक ये भारत पे पेमेंट यूपीआई पेमेंट सिस्टम है। तो भारत पे के पहले क्या था, भारत पे ने क्या किया कि ये भारत पे का जो बिज़नेस है ये 3 सालों में ही ये 3 बिलियन की कंपनी बन गई। मतलब 22-23 हज़ार करोड़ की कंपनी बन गई। तो एक्चुअली किया क्या, तो भारत पे से पहले क्या था कि आपने देखा होगा कि हर दुकानदार के पास, हर शॉपकीपर के पास अलग अलग क्यूआर कोड्स होते थे। कार्ड कार्ड वो रखे होते थे वहाँ पे, और जाके अगर आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम का क्यूआर स्कैन करो। अगर आपके पास फ़ोन पे है तो फ़ोन पे का क्यूआर स्कैन करो। तो इस इशू को जो है भारत पे ने पकड़ा, और भारत पे ने एक बिल्कुल एक यूनिवर्सल पेमेंट टाइप का बना दिया कि आपके पास एक ही क्यूआर कोड होगा, और इस उस क्यूआर कोड से आप किसी भी चाहे कोई भी पेमेंट बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल पे हो, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात जो भारत पे ने शुरुआत किया। दूसरी ये कि भारत पे से पहले जितने भी ये पेमेंट्स बैंकिंग सिस्टम थी, ये पेमेंट की कंपनियां थी, ये क्या करती थी कि जो पेमेंट करने के लिए 1-1.5% का चार्ज करती थी वो शॉपकीपर से। अगर मान लो कि आप कहीं गए और आपने अगर फ़ोन पे से पे किया, तो 1.5% वो फ़ोन पे को देना पड़ता था उस मर्चेंट को, मतलब उस शॉपकीपर को। तो ये एक पेन देखा भारत पे ने और इसकी शुरुआत करी गई। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मेन मुद्दे की शुरुआत कहाँ से हुई। अभी मेन मुद्दे की शुरुआत हुई, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, बड़ा ही वायरल हुआ था। कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिन पहले की बात है कि जो अशनीर ग्रोवर हैं, जो भारत पे के को फाउंडर हैं, वो फ़ोन पे कोटक महिंद्रा के एक रिलेशनशिप बैंकर को गाली गलौज कर रहे हैं। और वो गाली गलौज इसलिए कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले नायका का आईपीओ आया था। उस नायका के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए कोटक महिंद्रा से अश्विनी ग्रोवर की बातें हुई थी कुछ, कि अश्विनी ग्रोवर कुछ इतना फंड उसमें लगाना चाहते हैं। और ड्यू टू सम रीज़न क्या हुआ कि वो नायका का जो आईपीओ था वो मतलब अलॉट नहीं हुआ, जो शेयर्स जो अलॉटमेंट होनी थी वो अलॉट नहीं हुआ अश्विनी ग्रोवर को। तो इस बात को लेके वो उस पर भड़के और कुछ गाली गलौज भी की। वीडियो वायरल हुआ, और बाद में फिर कोटक महिंद्रा के मैनेजमेंट ने उन पे केस फाइल किया। बाद में हालांकि उन्होंने ट्वीट किया और बोला कि यार उस वीडियो में जो आवाज़ है, जो उस ऑडियो में आवाज़ है, वो मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ। लेकिन यार सबने उस वीडियो को सुना, और आप भी देखना, मैं क्लिप भी डालूंगा इस वीडियो में, और आप डिसाइड करना। क्योंकि पीछे उनकी बीवी भी थी, उनकी वाइफ ने भी बात करी उस एम्प्लॉय से। वो एम्प्लॉय बड़े ही अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, लेकिन अश्विनी ग्रोवर ने उसको गाली गलौज करी। तो ये मुद्दा सामने आया कि कोटक महिंद्रा के एम्प्लॉय को उन्होंने गाली गलौज करी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो मेन इशू है, जो जिसके बारे में बोला जा रहा है कि भारत पे में फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रॉड का कारण ये है कि भारत पे ने कुछ एम्प्लॉयज़ को, मतलब कोई भी कंपनी होती है तो वो एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, और एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू उस एम्प्लॉय को हायर करती है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मैं एक कंसल्टेंट को पकड़ूंगा जो वो मेरे बिहाफ पे मेरे लिए जो एम्प्लॉय है वो हायर करेगा, और मैं उस कंसल्टेंसी को कुछ पैसे दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एम्प्लॉय हायर करी है। तो यही किस्सा था।
तो जब भारत पे ऑडिट किया गया तो कुछ एम्प्लॉय ने, मतलब मैक्सिमम एम्प्लॉय ने भारत पे के ये बताया कि हमें तो डायरेक्ट हायर किया गया है, हमें तो अश्नीर ग्रोवर ने ही हायर किया है। और अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया था कि हायर तो डायरेक्ट खुद से किया उस एम्प्लॉय को, लेकिन जो कंसल्टेंसी फ़ी है 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए उन्होंने उस कंसल्टेंसी के नाम पे अपने जेब में रख लिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अपने जेब में रख दिए, रख लिया उन्होंने, क्योंकि जब ऑडिट कंपनी ने जब ऑडिट किया तो ये पाया कि जिस कंपनी को ये पैसा पे किया गया है वो तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना उस कंपनी का कोई मतलब वेबसाइट है, ना कुछ है, ना ऑफिस है। तो और वो जो कंपनी का जो फाउंडर है, जो उस कंसल्टेंट का फाउंडर है, जो उस कंपनी का जो उस कंपनी को चलाता है, कंसल्टेंसी फर्म को जो चलाता है, वो अश्नीर ग्रोवर का साला है, मतलब उनकी बीवी का भाई है। और ऐसी कोई कंपनी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये तो एक मुद्दा हो गया कि भाई आप खुद से बंदों को हायर कर रहे हो और खुद ही अपने जेब में डाल रहे हो सारे पैसे। तो ये मेन मुद्दा यही है कि अश्नीर ग्रोवर ने एज अ कंसल्टेंसी फ़ी के तौर पे जो पैसे कंपनी से निकाले वो उनके जेब में गए, ना कि उस कंपनी के पास गए, क्योंकि वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती यार। तो इसके लिए पूरा मुद्दा सामने आया है और इसके लिए अश्नीर ग्रोवर को यार पेड लीव पे भेज दिया गया है। उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि मैं पेड लीव पे जा रहा हूँ। उनके लीव पे जाने के बाद उनकी बीवी भी लीव पे चली गई। तो ये सब यही मुद्दा है, मेन मुद्दा है कि भाई कुछ फ्रॉड हो रहा है कंपनी में। कंपनी का भी सीईओ भी चेंज कर दिया गया और अश्नीर ग्रोवर भी ये अब अश्नीर ग्रोवर ये बोल रहे हैं कि कंपनी का जो सीईओ है, जो करंट सीईओ है, वो इन्वेस्टर से मिलके मुझे कंपनी से बाहर करना चाहता है, कंपनी से बाहर करना चाहता है। तो और इसमें जब अश्नीर ग्रोवर से सफाई मांगी गई कि भाई अब ये तो मतलब बड़ा इशू हो गया यार, क्योंकि फ़ोन पे का एक रेपुटेशन है, गुडविल है पूरे इंडिया में, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, मैं कंपनी से तो बाहर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे उसके एवज में 4,000 करोड़ रुपए चाहिए। अगर अभी कंपनी की वैल्यूएशन देखिए तो कंपनी की अभी वैल्यूएशन 3 बिलियन है, मतलब 22-23 हज़ार करोड़ के करीब है। लेकिन जो अश्नीर ग्रोवर बोल रहे हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन अभी 6 बिलियन की है, 6 बिलियन की वैल्यूएशन है अभी, और अश्नीर ग्रोवर के पास अभी 6.5% का शेयर है भारत पे का। तो वो बोल रहे हैं कि मैं कंपनी से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे 4,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये पूरा एक मुद्दा है। मैंने मतलब बिल्कुल निचोड़ के मतलब एक सारांश में रखने की कोशिश करी है, शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करी है। तो अब आप लोगों को बस आपको एक पता चल गया, आपको एक आइडिया मिल गया कि ये इशू किस लिए चल रहा है। बस यही इशू है और कुछ नहीं है। किसी वीडियो में आप देखोगे, भले उस वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि अश्नीर ग्रोवर ने एज अ कंसल्टेंसी फीस जो चार्ज किया, तो वो कंपनी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन वो सारा पैसा उनके जेब में गया। अब आप ये डिसाइड करो कि अश्नीर ग्रोवर क्या है, या एक फ्रॉड है या फिर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अभी शार्क टैंक आ रहा है, शार्क टैंक एक शो आ रहा है जिसमें वो एज अ शार्क बैठे हुए हैं और नए बिजनेसेस को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन नए बिजनेसेस में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा है। तो मैंने अपने तरफ से कोशिश करी इस मुद्दे को सामने रखने की। अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें। गुड नाइट।